गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम ये है कि जिसको वक्त दिया उसने साथ नहीं दिया। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई न कोई सबक जरूर सिखाती है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो पहले कई रास्ते खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बहार आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हो रहा है उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर, शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने न थे, जो अपने थे वो कभी खुश न हुए। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर हल न हुए, न नींद पूरी हुई न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो तूने मुझे दिया वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज़्यादा तनाव में ना रखो, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों वह बदलेंगे ज़रूर। दूसरों की खुशी का कारण बनो, अपनी खुशी को दूसरों में मत ढूंढो, यह तुम्हें अकेलेपन का अनुभव कराएंगे। खुशी को अपने भीतर खोजो, फिर आप अकेले रहकर भी बहुत प्रसन्न रहोगे। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो वह यदि अपराध भी करे तो भी उसके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। जन्म होने से बंटने वाले मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है, यही जीवन की मिठास है। और दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौके पर ये दोनों चीजें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिया। 6 दिन दौड़ती है इंसान, एक इतवार के लिए, महीना भर तनख्वाह के लिए, साल भर कुछ अधूरे ख्वाब के लिए और पूरी जिंदगी एक मुट्ठी राख होने के लिए। किसी ने सच कहा है वक्त तो वक्त पर बदलता है, पर इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। चुभ जाती है बात, कभी कभी लहजे मार जाते हैं। यह जिंदगी है साहब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार बनने नहीं देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत बात पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दो जो आपको महत्व देते हैं। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, और हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाओ। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना तो बहुत सरल है, पर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत कठिन है। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो। अपनों के साथ अगर कल अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। सबका ख्याल रखो पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दवा अगर काम ना आए तो नज़र उतारती है, ये माँ है साहब, हार कहाँ मानती है। एक बार एक चिड़िया दाने की तलाश में बहुत दूर निकल गई। जब दाने लेकर अपने घोंसले में पहुंची तो बच्चों ने कहा, कितनी देर से आई माँ, क्या तूने बहुत लंबा सफर तय किया? क्या तू इस आसमान में बहुत दूर तक उड़ी?
बता न माँ, क्या बहुत बड़ा है ये आसमान? कितना बड़ा है, क्या दुनिया की हर चीज से बड़ा है? बता न माँ, क्या इससे बड़ी भी कोई चीज है? उसी चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और अपने बच्चों को पंखों में समेटती हुई प्यार से बोली, बहुत बड़ा है ये आसमान, पर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, माँ बाप के साए से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं। बाजार में सब मिल जाता है, पर माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कहीं नहीं मिलता। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठो और देखते रहो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर ही रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल कर तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़ कर जाना। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथ अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनकर देखो, खुशी का पता नहीं पर सुकून जरूर मिलेगा। किसी को चाहो तो इस नियत से चाहो कि वो भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओ। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। आज दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई चीज़ इंसान को तकलीफ पहुंचा रही है तो वह खुद इंसान ही है। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। रिश्ते कम बनाए पर उन्हें दिल से निभाएं, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतना ठेस ना पहुंचाओ कि कभी उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौटती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, पर किसी पर भी विश्वास ना करना उससे ज्यादा खतरनाक है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, बात चाहे कोई भी हो। निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो ये देखो कि वह हंसता किस बात से है। अपने आप को समुंदर की तरह विशाल बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेने की क्षमता रखता है। यदि व्यक्ति यह सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर तुम्हारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं तो किसी को दोष ना दो, खुद को दोष दो, खुद के विचारों को कुरेदो। आप ईश्वर की संतान हैं और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलो। हर व्यक्ति यदि खुद को बदल ले तो ये संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज़्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता, वह तो कुछ खास लोगों के लिए जीता है जो उसकी सारी दुनिया होते हैं। चाहे 100 वजह हैं जिंदगी जीने के, पर एक ही वजह काफ़ी है मुस्कुराने की। मुस्कुराना कभी मत छोड़ना। एक बार समुद्र के किनारे एक लहर आई और एक बच्चे के खिलौने को अपने साथ बहाकर ले गई। बच्चे ने रेत पर उंगली से लिखा, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और एक मछुआरे ने लिखा, समुद्र मेरा पालनहारा है,
एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी पत्नी ने लिखा, समुद्र हत्यारा है। वहीं एक किनारे पर एक भिखारी रेत पर टहल रहा था। उसे लहर के साथ तैर कर आया एक मोती मिला। उसने रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। फिर अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटाकर चली गई। देखा ना दोस्तों, लोगों ने समुद्र के बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन विशाल समुद्र अपनी मस्ती में आया और सब मिटा कर चला गया। लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। यहाँ लोग मीठे अमरूदों की तलाश करते हैं और फिर उसे नमक लगाकर खाते हैं। इसीलिए आप सिर्फ अपना कर्म करिए। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा किया गया कर्म सही है तो अपने मार्ग से कभी मत हटिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसी समुद्र की तरह अपनी मस्ती में रहिए। अपने आप से कहिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। याद रखिएगा, जो कुछ भी आप सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, आप उसी को आकर्षित करते हैं। जब बाजार से आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो कितने ध्यान से खरीदते हैं। बार बार ये सुनिश्चित करते हैं कि जितना दाम आप दे रहे हैं उस वस्तु से उतना ही लाभ मिले। ये मानव शरीर भौतिक जगत के लिए परमात्मा की दी हुई एक अनमोल भेंट है। क्या हम इस भेंट का उतना ही ख्याल रखते हैं? इससे उतना ही लाभ उठाते हैं? क्या हम इसके महत्व को पूरी तरह से समझते हैं? ध्यान से सोचिएगा, ये एक अनमोल तोहफा है। ईश्वर की तरह से हमें दिया हुआ इसका निरादर मत करिए। जिंदगी खुशियों से जीने का नाम है। जिंदगी को खुलकर जियो, तनाव में रहकर नहीं। तनाव का सीधा सा अर्थ है आप कुछ और होना चाहते थे जो कि आप नहीं हैं। तनाव हमारी अपेक्षा, जो कि हम जो होना देना चाहते हैं, और हमारी वास्तविकता यानी जो हमारे साथ हो रहा है उसके बीच का अंतर है। जितना अधिक अंतर उतना अधिक तनाव। इसीलिए कुछ भी उम्मीद न करें, सब स्वीकार करें। अपने जीवन को प्रेम से भरिए। प्रेम का अर्थ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं होता, एक दूसरे को समझने और सुख दुख में साथ देने का अर्थ ही प्रेम है। जो बीत गया है उस पर पछताएं ना। अफसोस के बिना अपने अतीत को स्वीकार करें। अपने वर्तमान को संभालें और बिना डर के अपने भविष्य का सामना करें। जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, जो आने वाला है उसका मोह कैसा। याद रखना, जीवन में अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस काम को करें। और अगर फिर भी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। हर गलती आपका अनुभव बढ़ाएगी और अनुभव दोबारा गलती होने नहीं देगा। हर सुबह अपने आप से बोलिए, मुझे अपनी ज़िंदगी से, अपनी किस्मत से और किसी से भी कोई शिकायत नहीं। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये खूबसूरत सी ज़िंदगी दी। मेरा मन पूरी तरह से शांति और सुकून से भरा है। हर सकारात्मक विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा और हर सकारात्मक मोड़ आपकी ज़िंदगी को और खुशहाल बना देगा।
आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।